हाय 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमारे इंडियन फ्रीलांसर्स को एजेंसी स्टार्ट करने नहीं देती और एजेंसी का सोचने भी नहीं देती। और हाई टिकट क्लाइंट तो दूर की बात है, वो लोग 10,000, 5,000, 8,000 ऐसे ही प्रोडक्ट में ऐसे ही प्रोजेक्ट सेल करते रहते और ऐसे ही चार्ज करते रहते क्लाइंट से। एक चीज आपको बता देता हूँ, मैं मेरे क्लाइंट से एक वेबसाइट बनाने के लिए 50,000, 80,000 रुपए चार्ज करता हूँ। ठीक है, 50,000 टू 80,000 रुपीज। आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ, इट इज नॉट अ लक, इट इज नॉट लक। जैसे आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि योगेश की तो कुंडली स्ट्रांग होगी, उसका तो मूलांक बढ़िया है। भाई कुछ बढ़िया नहीं है, लक नहीं है। जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ वो इंप्लीमेंट करो। वो स्ट्रेटेजी अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं, आप आपका पहला क्लाइंट, हाई टिकट क्लाइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपका पहला हाई टिकट क्लाइंट आप लोगे। आप जितना 5,000 रुपए के क्लाइंट को सेल करने के लिए ताकत लगाते हो, एफर्ट लगाते हो, आपका फोर्स लगाते हो, उससे कई गुना कम एफर्ट आपको लगाने पड़ते हैं हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने के लिए। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो अहेड राइट नाउ, click on the subscribe button and subscribe to my YouTube channel right now and click on the bell icon as well so that जो भी आगे की वीडियोस आएंगे उनको आप लोग प्रॉपरली ध्यान से देखो और इंप्लीमेंट कर सको, बढ़ते हैं आगे। So you can see these are the three mistakes that every freelancer do and these are the high ticket mistakes। अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो आपका जो हाई टिकट क्लाइंट हो आपके पास में नहीं आएगा भाई। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सबसे पहला प्राइसिंग फ्रॉम फियर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे मेरे एजेंसी में, सॉरी मेरे खुद के कम्युनिटी में देखे भाई, कि फियर है उनके दिमाग में कि मैं इतना पैसा चार्ज कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। 1 लाख रुपए की बहुत बड़ी अमाउंट होती है भाई। कुछ बड़ी अमाउंट नहीं होती भाई। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आप थोड़ा सा और आगे ग्रो करोगे तो आपको पता लगेगा कि 1 लाख रुपए से कुछ नहीं है। 1 लाख रुपए, ओके, तब आपको समझेगा कि यार मैंने तब चार्ज कर लेना चाहिए था, तब मैंने मेरा जो फियर है तब निकाल लेना चाहिए था, तब मैंने मेरा माइंडसेट चेंज कर लेना चाहिए था। और ये जो फियर है यही आपको रोकता है हाई टिकट चार्ज करने के लिए। इसी की वजह से आप आपका प्राइसिंग जो है वो कम सेटअप करते हो। ठीक है, जैसे बहुत बार क्या होता है ना, नो वैल्यू, वैल्यू हम लोग हमारी नहीं दिखाते, कॉन्फिडेंस हम लोग हमारा नहीं दिखाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लाइंट फील करता है कि यार ये भी कोई तो भी दूसरा एक फ्रीलांसर है, ये भी हमको 10-15 हजार में काम करके दे देगा और निकल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। नहीं भाई, अगर फ्रीलांसर, अगर हमें हमारा क्लाइंट इस तरीके से बोल रहा है कि आप एक फ्रीलांसर हो, आप तो इतने में करके दे सकते हो, आप तो, आपका तो कोई टीम भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दो। बिकॉज ही इज नॉट अ, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वैल्यूएबल क्लाइंट फॉर यू और जेन्युइन क्लाइंट फॉर यू। सो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, जो आपके टाइम की वैल्यू ना करे, जो आपकी खुद की वैल्यू ना करे, इट इज नॉट अ गुड क्लाइंट फॉर यू। ठीक है, कॉपीज कॉम्पिटिटर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करते हैं कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो सेम सर्विस के लिए 40,000 रुपए पे चार्ज कर रहा है, तो मैं अगर 25,000 रुपए चार्ज करूंगा तो मेरे पास में कस्टमर आ जाएगा। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है भाई। कितने कितने लोगों के साथ में ये सेम प्रॉब्लम हुई है। एंड आप लोग स्ट्रगल करते रह जाते हो। वो तो बढ़िया उसका चार्ज कर रहा है, 40,000 उसका है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, लेकिन आप उसके चक्कर में आपका रेस टू द बॉटम कर रहे हो। आपका जो प्राइस है वो रेस टू द बॉटम जा रहा है। जैसे वो अगर 40 कर रहा है तो आप 30 कर रहे हो, आप 25 कर रहे हो, और उसका आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं ये बोलूंगा, वो अगर 40 कर रहा है तो आपका जो प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 60। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपके लेट सपोज ऐसे 4 क्लाइंट बन जाते हैं, ठीक है, और जो आपको 60,000 रुपए पे कर रहा है ना भाई, मैं आपको 100% बताता हूँ वो आपको हेडेक नहीं देगा। और जो कम पे कर रहा है आपको, वो उल्टा ज्यादा हेडेक देगा, वो आपको ज्यादा उल्टा तकलीफें देगा। वो बोलेगा कि मैंने तो तेरे को 30,000 रुपए पे किए या फिर 10,000 रुपए पे किए हैं, अभी मेरे को तू पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट कर। नहीं हो सकता ना भाई ऐसे, इट इज नॉट पॉसिबल। और जो क्लाइंट आपको 60,000 रुपए पे कर रहा है इंस्टेंटली, दिस क्लाइंट इज नो योर वर्थ, उसको पता है आपकी वैल्यू क्या है, इसकी वजह से उसने आपको पे किया है। सो रेस टू द बॉटम मत करो, कॉम्पिटिटर्स को कॉपी मत करो। निच फोकस नहीं होता बहुत सारे फ्रीलांसर का, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रीलांसर्स
स्ट्रगल करते, बहुत सारे फ्रीलांसर फेस करते कि यार किसको सेल करूं, किसको बेचूं, वही नहीं पता है। तो क्या बेचोगे आप, किसको बेचोगे? एक कमोडिटी मार्केट हो जाता है वो, सबको बेच रहे हो। अगर आप सबको बेच रहे हो तो आप किसी को नहीं बेच रहे हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक नीच सेलेक्ट करो। डॉक्टर को सेल करना है तो डॉक्टर को ही बेचो। अगर कायरोप्रैक्टर को सेल करना है, कायरोप्रैक्टर को बेचो। रियल्टर को सेल करना है, रियल्टर को बेचो। लेकिन बेचो एक को। एक को बेच के बढ़िया पैसा बनाओ, उसके बाद में थोड़ी सी और टीम बिल्ड करके फिर अलग नीचे में आप जा सकते हो। पर सबसे पहले बेचो एक को। ठीक है, तो सबसे पहला ये होता है, पॉइंट होता है, वो होता है प्राइजिंग फ्रॉम फियर। हम लोग फियर नहीं जगाना है अंदर हमें कंप्लीटली भाई हमारा इतना, मुझे इतना प्रॉफिट बनाना है, मुझे, मैं इतना इसकी सर्विस का कॉस्ट रखूंगा, मैं इतने में मेरी सर्विसेज सेल करूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, एज सिंपल, कोई नहीं है। दूसरा, अगर आप खुद का एक प्राइसिंग बनाना चाहते हो तो आपको ब्रांड पोजिशनिंग भी आपकी अच्छी लगेगी। बहुत बार क्या होता है, आपकी ब्रांड पोजिशनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। अभी इसमें क्या होता है, जैसे लुक्स लाइक अ वेंडर, आप एक वेंडर की तरह दिखते हो कि आप किसी से काम करवा ले रहे हो और आप उससे पैसे चार्ज कर रहे हो, और इट इज एज सिंपल एज दैट। यू आर नॉट लुकिंग लाइक ए एक्सपर्ट, यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ वेंडर। ये आपका ब्रांड नहीं है, आपको लोग नहीं जानते, आपका एक पहचान नहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। एंड ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ट्रस्ट बनेगा आपका पर्सनल ब्रांड से। सो पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांड बनाओ। ठीक है, नो केस स्टडीज, केस स्टडीज नहीं होती बहुत सारे लोगों के पास में। जैसे उन्होंने किसी प्रीवियस क्लाइंट के साथ में काम किया तो उनकी केस स्टडीज बना लो, उनके रिजल्ट दिखाओ, जो भी उनके रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट को स्क्रीनशॉट लेके रखो, वीडियो लेके रखो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके रखो, जो भी हो सकता है वो लेके रखो। लेकिन केस स्टडीज चाहिए, जिसकी वजह से सामने वाला क्लाइंट एक ट्रस्ट बनता है, ब्रांड बनता है आपका। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, साउंड अनश्योर एंड ऑफन। जैसे आप बोलते हो ना, अगर किसी के साथ में अगर मीटिंग कर रहे हो तो आप क्या बोलते हो? सर मे बी इट इज पॉसिबल बट या मैं ट्राई करूंगा। भाई उसको ट्राई करना ही नहीं है, उसने 20 साल एक इंडस्ट्री में लगाए हुए हैं और वो बंदा अभी चाहता है एक कॉन्क्रीट रिजल्ट। और जो कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहता है वही अच्छा पैसा पे कर सकेगा। जो कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं चाहता, जिसने टाइम स्पेंड नहीं किया है इंडस्ट्री में, वो चाहेगा कैसे कम पैसे में काम हो जाए, इसको तो चलो 5,000 रुपए में करके देगा। तो ऐसे पर्सन नहीं चाहिए। अगर कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग नहीं है तो सामने वाले पे इंपैक्ट आपका गलत जाएगा, एज सिंपल एज दैट। दूसरा बात होता है नो ब्रांड पोजिशनिंग, और इसके अंदर ये दो चीज आती है, केस स्टडीज और वीक कम्युनिकेशन। इसको सुधार लो, आपकी जिंदगी सेटल है। उसके बाद में आता है चेजिंग वीक लीड्स। आपकी जो लीड्स है वो वीक है, वो पेमेंट करने वाली लीड्स नहीं है, वो पे नहीं कर सकते। इनबाउंड सिस्टम आपके पास में नहीं है, जिसकी वजह से सामने से आपके पास में लीड आए। वीएसएल फनल आपको लॉन्च करना होगा। आपको सीखना होगा किसी ऐसे पर्सन से कि जिसने ऑलरेडी किया हुआ है। वो आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आपको सीखना होगा कि ये सब चीजें वर्क किस तरीके से करती है। अगर नहीं सीखोगे तो वैसे ही चलता रहेगा फिर जैसे आपकी लाइफ अभी चल रही है। ठीक है, तो इनबाउंड लीड्स आपको बनाना स्टार्ट करना है, वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, एड्स लेना स्टार्ट करो, सेल्स क्रिएट करना चालू करो, सेल्स प्रोसेस बनाओ अच्छी तरीके से। बहुत सारे लोगों के पास में सेल्स प्रोसेस नहीं होती है। ओके, सेल्स प्रोसेस नहीं होती है। विंगिंग क्लाइंट कॉल्स, जैसे ऐसे ही कॉल कर दिया और क्लाइंट के साथ में बातचीत करी, क्लाइंट बोला कि बाद में बताता हूं, आपने बोला ठीक है सर बाद में बता देना। ये हमारी सेल्स प्रोसेस नहीं होती। मैं मेरे पेड कम्युनिटी में सिखाता हूं 45 मिनट का सेल्स कॉल, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अगर ये 45 मिनट का सेल्स कॉल आपने फॉलो किया तो आप आपका 1 लाख 2 लाख का क्लाइंट बड़े आसानी से क्लोज करोगे। 45 मिनट का सेल्स कॉल। ओके, और जिसकी वजह से इनबाउंड लीड्स भी आपके पास में वैसे आएगी। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को अगर 3 लाख रुपए पर मंथली बनाने हैं, ठीक है, देखो 3 लाख रुपए पर मंथ तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग उससे कम भी बनाएंगे, बहुत सारे लोग उससे ज्यादा भी बनाएंगे। देखो ये डिपेंड करता है, ये एक मेरा स्टेटमेंट है कि 3 लाख रुपए बनाओ करके। मेरे स्टेटमेंट को एज ए स्टेटमेंट लेना, एक ऐसा कॉन्क्रीट वर्ड मत ले लेना कि 3 लाख इसने बोला था, अगर नहीं बोला तो बंदूक की गोली मार दूंगा। नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप 45 मिनट का सेल्स कॉल फॉलो करते हो तो आपका डेफिनेटली एक
लाख से 2 लाख का क्लाइंट क्लोज हो सकता है। मैंने किया है, इसकी वजह से आपको बता रहा हूं। ठीक है। नो रिटेनर ऑफर, जैसे रिटेनिंग का कोई क्लाइंट ही नहीं है आपके पास में कि पर मंथली आपको 50,000 रुपए आ रहे हैं, पर मंथली आपको 60,000 रुपए आ रहे हैं। यू डोंट हैव दैट क्लाइंट। हर बार आपको नया क्लाइंट ढूंढना पड़ रहा है। अगर ये चीजें आपके पास में है तो आप एक हाई टिकट मिस्टेक कर रहे हो। और इसको अगर आपको सॉर्ट आउट करना है, आइए मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आइए। मैं आपको सिखा सकता हूँ किस तरीके से ये सब चीजें होती है, किस तरीके से आप इन सब चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, कैसे आप आपका पहला 3 lakhs पर मंथ बनाओगे आपके अकॉर्डिंगली। सो यू विल लर्न दिस ऑल द थिंग्स इन दिस माई मेंटरशिप। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हो। एंड दीज आर द 3 मिस्टेक दैट एवरी फ्रीलांसर, एवरी एजेंसी ओनर डू। अगर आप भी ये मिस्टेक करते थे तो अभी इस मिस्टेक को स्टॉप कर दो। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जो ब्रांड है वो कहीं से कहीं तक पहुंच जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड आपके दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द एंड। बाय।